करेंगे कि आप राम को हमारे साथ भेजिए और जो दुष्टों का संहार नाश करना है। तो दशरथ जी बड़े दुखी हृदय से अपने छोटे छोटे बच्चे राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए भेजेंगे। बहुत ही मनमोहक सीन कल किया जी लीला होगी, वो है तारका वध। बहुत ही मनमोहक सीन कल भी दिखाए जाएंगे। बोल बजरंगबली की। हम आए हुए सभी अतिथिगण सज्जनों मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं मनमोहन क्लब की तरफ से। बोल बजरंगबली की। फिर आगे तो बैठी खुरक करनी होती है कि खुरक करनी है। महाराज दशरथ की जय। महाराज दशरथ की जय। पीछे कर लो खड़ी कुर्सी। कहिए मंत्री जी, राज का क्या समाचार है? हमारी शासन नीति के लिए हमारी प्रजा का क्या विचार है? राज में कोई दुखी तो नहीं है, कोई धन संपदा से हीन तो नहीं है। हे पृथ्वीनाथ, आपकी नीति धर्म से प्रजा अति प्रसन्न है। राज शास्त्र अनुसार चल रहा है और आपके प्रताप से प्रजा बहुत सुखी है। सब धन संपत्ति से पूर्ण है, कोई दुखी और कंगाल नहीं है। बदकिस्मत ऐसा एक नहीं जो आज तक कोई गोपाल नहीं। महाराज का एक एक सिपाही जान अनुसार है और तख्त अयोध्या के लिए जान देने को तैयार है। महाराज, शहर में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। ईश्वर की कृपा से और आपके प्रताप से प्रजा का हर एक छोटा बड़ा आनंद की जिंदगी जी रहा है। बड़ी खुशी की बात है। आनंद मंगल ही होने चाहिए। प्रजा सुखी तो राजा सुखी। सुख शांति में रहने में ही सबका कल्याण है। श्री महाराज की जय हो। श्री महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कहिए गौरपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, उन्हीं विश्वामित्र की बता रहे हैं। क्या कहा? उन्हें विश्वामित्र की बता रहे हैं? हाँ पृथ्वीनाथ, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र
विश्वामित्र जी आए हुए हैं, द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं। ना रौनक है मुख पर ना आंखों में लाली, ना रौनक है मुख पर ना आंखों में लाली। रह गया किसी के सताए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। यह प्रतीत होता है चेहरे से उनके, रह गया किसी के सताए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। भगवान से मैंने की है परीक्षा, वह दिल में बहुत दिल मिलाए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। रक्षा मंत्री जी, आप जाइए और मुनि जी को आदरपूर्वक यहाँ ले आइए। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो, सर्व कल्याण हो। आइए महाराज, विराजिए, ग्रहण कीजिए। मेरे बड़े धन्य भाग हैं जो आपने पधार कर अपने इन पवित्र चरणों से इस स्थान को शोभायमान किया है। हे मुनिराज, आपके चेहरे पर उदासी छाई प्रतीत होती है, क्या कारण है बतलाइए। राजन, मेरी उदासी का कारण कुछ ना कुछ है। मैं बहुत दुखी होकर आपके पास आया हूँ। है महाराज दशरथ दुहाई तेरी, है महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हंस की रोकाया अपना नहीं। कष्ट दिला मेरा दिल इस कदर कि हमारे से ज्यादा सहारा नहीं। कोई अपराध हमने ना तेरा किया जी, कोई अपराध हमने ना तेरा किया, त्याग बस्ती को जंगल में डेरा किया, एक किनारे पे जाकर बसेरा किया, रहना वहाँ भी हमारा गवारा नहीं। हम किसी प्राणी तक को सताते नहीं जी, हम किसी प्राणी तक को सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में आते नहीं, उस जगह भी मगर रहना पाते नहीं, कोई रक्षक अब हमारा नहीं। चिल्ला के दे युवराज दा चिल्ला आउट ना गया आउट रूट दा नाम ना ले। राजन, गंगा पार के उस इलाके में राक्षसों ने बड़ा उद्यम मचाया है और ऋषि मुनियों को बहुत सताया है। जो भी यात्री आता है वह लूटा जाता है और हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो पाता है। मेरे राज्य में ये अंधेर चोरी, ये चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जब मेरी प्रजा को इस कदर आजार है और मेरे राजा होने पर धिक्कार है, मैं अभी जाकर चढ़ाई करता हूँ और एक एक करके उन दुष्टों की मंजाई करता हूँ। सेना मेरी जाकर उन्हें पूरी सजा देगी कि उन हत्यारों की इस जंगल से हस्ती तक मिटा देगी। राजन, परंतु यह काम आपकी सेना नहीं कर सकती।
बस आप इतनी कृपा कीजिए कि भाई लक्ष्मण से रामचंद्र जी को मेरे साथ विदा कीजिए, जिससे राक्षसों का सर्वनाश होगा और मेरा कार्य सिद्ध होगा। इस प्रकार से आपका बड़ा अपराध होगा और उन दोनों का भी कल्याण होगा। नहीं संकोच का मतलब सवेश इसमें ध्वनि है, मेरा है काम इसमें और तुम्हारी नामी है। हे मुनिवर, मैंने चौथे पद में आकर कहीं ये चार भूल पाए हैं। बड़े तप और पुरुषार्थ से ये लाल मेरे हाथ आए हैं। मैं घर से किस तरह इस खुश नसीबी को विदा करूं, ये आधार है मेरे प्राणों के, इन्हें कैसे जुदा करूं। वचन भी आपका माना नहीं मैं मोड़ सकता हूं, मगर हाथों से आंखों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। हे निर्पाल, आप ऐसे ज्ञानी पुरुष होकर मोह जाल में फंसे हो। मोह करना तो मूर्खों का काम है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य तो लोक कल्याण है। अपने स्वार्थ में तो हर कोई सुजान है, परंतु दूसरों का भी ख्याल करना यही ईमान है। हे मुनिराज, ये सब सत्य है, परंतु आपने मेरी वृद्धावस्था का कोई ख्याल नहीं किया। आपने सोच समझकर ये सवाल नहीं किया है। जरा सोचकर मांगो, मेरे बुढ़ापे की तरफ देखते हुए मांगो। कोई ऐसी वस्तु मांगो जिससे आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। लश्कर, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी मांगो हाजिर कर सकता हूँ। गौ, धन, धाम मांगो और जो कुछ मांगो वह हाजिर है। यदि मेरे प्राणों की इच्छा हो तो मेरी जान। राजन, तुम्हारे ज्ञान को क्या हो गया है? तुम्हारा वह यश, वह कीर्ति जो मैं सुनकर यहाँ आया हूँ, क्या वह दूर का ही सुहावना डोल था? अपने दुख को मनुष्य आप ही जान सकता है, किसी के दुख का उसको क्या पता। जरा आप ही विचार कीजिए कि बच्चों को तो आपके साथ युद्ध में भेज दूं और मैं यहाँ बैठकर राज करूं, यह मुझसे नहीं होगा। कुछ तो आप ही परमेश्वर लगती कहो, बस यूं ही हट ना करो। आप मानो या ना मानो, परंतु यह बेचारे अभी जंग में लड़ने लायक नहीं है। कहां वह राक्षसों की भयानक तलवार, कहां यह सुंदर कोमल राजकुमार। हे गुरुदेव, जरा आप ही विचार करो कि इन कोमल बच्चों को राक्षसों की भयानक तलवार के सामने मैं किस तरह भेज सकता हूं। मेरा दिल नहीं मानता। भूपति, अपने हृदय से संदेह को दूर करो। जो मैं तुम्हें कहूं उसे मंजूर करो। जिन्हें तुम पुत्र समझे हो वह सृष्टि भर के मालिक हैं, ऋषि मुनियों के रक्षक हैं और प्रभु ब्रह्मा को बालक हैं। अहो भाग्य, ऐसा है तो मुझे विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमारों को भेजने में कोई हर्ज नहीं है। हे मंत्री जी, आप जाइए और पुत्र राम लक्ष्मण को बुला लाइए। Thank you.
चिरंजीवी रहो, सर्व कल्याण हो। मेरे पुत्रों, जाओ, आज से मुनिवर ही तुम्हारे गुरु और पिता ठहरे। इनकी आज्ञा का पालन करो और इनका कार्य सिद्ध करो। हम पिताजी की आज्ञा शीश पर धारण करेंगे और यथाशक्ति मुनि का शोक निवारण करेंगे। हमने इसी प्रयोजन को यह धनुष और बाण हाथ में धारा है। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने का आला धर्म हमारा है। जो गौ ब्राह्मण का शत्रु है वह दुष्ट हमारा दुश्मन है। उसका शीश उड़ाने को यह धनुष और बाण सुदर्शन है। हे मुनिराज, ले जाइए और अपना काम बनाइए। मैं बड़ी प्रसन्नता से राजकुमारों को आपके साथ भेजता हूं, परंतु आप इतनी कृपा जरूर करना कि जब भी आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो इन्हें जल्दी वापस लौटा देना। आपकी बड़ी ही कृपा होगी। बहुत अच्छा राजन, आनंद और प्रसन्न रहो। आप किसी प्रकार की चिंता ना करना, मैं इनको बहुत जल्दी आपको पहुंचाऊंगा। आप किसी प्रकार का दिल में ख्याल ना करना, मैं इनको अपने प्राणों से भी प्यारा रखूंगा। बेटा राम और लक्ष्मण, चलो। मुनिराज चलिए। राधे राधे भाइयों, आज की लीला यहीं समाप्त होती है। कल आपसे फिर मिलेंगे 4th नाइट में, जो कि चाची ताड़का का बहुत ही भयानक सीन दिखाए जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सीन दिखाएंगे आपको। ताड़का वध दिखाएंगे, बहुत भयानक सीन होंगे। दिल थाम के ये सीन देखना। जय राधे राधे।